अनुप्रिया पटेल हैं क्या, उनका इंडिविजुअल क्या योगदान है, ना तो उस समाज के लिए, ना उस पार्टी के लिए, ना और चीजों के लिए। वो सिर्फ अपने बाप के नाम पर जीती हैं। सोनेलाल पटेल पटेल समाज में एक अच्छे लीडर थे, ठीक ठाक पैठ रखते थे। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की क्या औकात है और अनुप्रिया पटेल ने किया क्या है। सबसे बड़ी चीज इन सब चीजों को देखिए। लेकिन इसके बावजूद यदि समाजवादी पार्टी इन्हीं चुगे हुए लोगों को जोड़ करके कुछ वोटों के की गणित को बिठाना चाहती तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये तो मौका परस्त लोग हैं, जहां देखते हैं कि सत्ता किस तरफ जा रही है और क्या हो रहा है तो उस तरफ हो लेते हैं। तो कमोवेश मैं अनुप्रिया पटेल को सिर्फ इतने से शब्दों में कि जब वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी, स्वास्थ्य के सुधार के लिए उन्होंने क्या किया, बनारस में देख लीजिए, उसके आसपास देख लीजिए, क्या योगदान है। कुछ नहीं किया। एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ही दे दिया हो तो वही बता दीजिए, आप गिना दीजिए। वो उसके अलावा बतौर सांसद उन्होंने क्या किया, कोविड के दौरान उन्होंने क्या किया, घर में बैठी रही। अशोक भाऊ कह रहे थे, मैं उस बात को इंडोर्स करते हुए कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यदि कोई सबसे ज्यादा जमीनी नजर आया तो वो युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी टीम थी। और उसने और उनकी टीम ने अपने जीवन से खेल करके काम किया। दूसरे नंबर पे किसी ने कुछ इस दिशा में किया तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दो लोग थे, पूरी कांग्रेस भी नहीं थी। राहुल और प्रियंका अपनी टीम के साथ थे, शेष कोई नहीं था। और वो भी उस समय मजाक उड़ रहा था उनका। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी राहुल ही कोरोना है, तो वो दौर भी चला। अखिलेश यादव कुछ समय तक तो विदेश में रहे, जब देश में आए तो आने के बाद भी वो अपने घर से एक बार भी नहीं निकले। उनके कार्यकर्ताओं ने निजी तौर पे, मैं इस पे इनकार नहीं करता हूं, क्योंकि जो जमीनी लोग थे उन लोगों ने उतर करके काम भी किया है, लेकिन बहुत बेहतरीन काम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि एक तो दो चीजें थी। एक तो उनको अपनी ही लीडरशिप का समर्थन नहीं था, वही नहीं जमीन पे उतर रहे थे, दिख रहे थे, नंबर एक। नंबर दो, आपको संदेश देना होता है। मैं IIM अहमदाबाद में लीडरशिप ट्रेनिंग कर रहा था, उस दौरान हमें एक चीज सिखाई गई थी कि आप यदि कोई चीज किसी से कहते हैं अपने सबऑर्डिनेट से काम करने के लिए, तो पहले आपको वो काम आना चाहिए और आप उसके सामने नजीर प्रस्तुत करें। पहले आप फ्रंट में आके उसको प्रदर्शित करें कि हाँ आप खेलते हैं, फिर टीम से कहिए कि अब आप खेलिए। मैंने इस चीज को अप्लाई किया। जब हिंदुस्तान का पहला मैं जर्नलिस्ट था जिसने कोविड की महायात्रा करी, जब बड़े बड़े जिन भी जर्नलिस्ट का आप नाम लीजिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, सिंगल पर्सन नहीं निकल रहा था, अपने घरों से डिबेट कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे, इसके अलावा नहीं निकल रहे थे। मैंने हिंदुस्तान के 7 स्टेट्स कवर किए जो मुख्यतः है उत्तर भारत के, वो राज्य से जो कोविड से उस समय सबसे ज्यादा संक्रमित थे, वो सारे हॉट स्पॉट कवर किए मैंने। उस दौर में मैंने देखा कि कोई नजर नहीं आया। जहां मैं जाता था आधे दौर, मैं आपको बताऊं, इस मेरे सफर में करीब 1000 किलोमीटर मेरी वाइफ और मेरी दोनों बच्चियां थी। एक बच्ची मेरी 9 साल की है और एक जो है 13 साल की है। तो आप समझ लीजिए, आज से 1 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो उतना ही कम कर लीजिए। तो आप ये समझिए, मैंने उस समय, उनको भी मजा आ रहा था कि सड़क पे बिल्कुल इस तरह से खाली मिलता था। और जानते हैं, चाय पीने के लिए भी किसी को फोन करना पड़ता था कि भाई आपके यहाँ चाय पीने आ रहा हूं। हालांकि लोगों का बड़ा प्यार मिला, लोगों ने आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन आपको बताएं बहुत सारे लोग डरते थे। तो मैं भी इस चीज का एहतियात रखता था। तो मेरे बच्चे गाड़ी में ही सोना सीख गए और वो गाड़ी को ही घर बना लिया। मैंने ड्राइवर छोड़ दिया था, मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जहां पहुंचता था, चूंकि हर जिले में मेरे संवाददाता थे, मैं संवाददाताओं को कॉल कर देता था, वो आ जाते थे, स्पॉट कवर करते थे और उसके बाद में उनको मैं टच भी नहीं करता था, उनसे कहता था आप सुरक्षित रहिए। इससे ये संदेश गया कि जमीन पे काम किया जा सकता है। तो मेरी टीम में जज्बा जागा और वो उतरी उसमें। हमने 7 स्टेट्स में
न किसी को भूख से न कोरोना से मरने देंगे, ये एक स्लोगन के साथ में हमने काम शुरू किया और बहुत सारे अपने मित्रों को जोड़ करके उनकी मदद से इसको हमने आगे बढ़ाया और हमने 7 स्टेट्स में उस पर काम किया। तो मैं ये बता रहा हूं, उस दौरान मैंने जमीनी तौर पे देखा, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, मैं आपके चैनल पे कहता हूं जीवन में मुझे कितने बड़े से बड़ी कोई चीज मिले मैं कभी किसी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन सच के साथ खड़ा होऊंगा। भले आप मुझे कह दें कि बायस्ड हूं जी, क्योंकि आपको एक पक्ष के साथ खड़ा होना होगा जो सच के साथ है जी, मैं इस सिद्धांत को मानता हूं। तो इन चीजों को लेकर के जब देखा तो कोई मुझे खड़ा नहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं तमाम सारी जगह गया, उस स्थिति में आप देखिए जब मैंने इस चीज को लेकर के पैदल चल करके और जब बसों को लेकर के लोग परेशान थे और प्रियंका गांधी ने राजस्थान में बसें दिलाने का काम किया तो इस सरकार ने वो नहीं मिलने दिया और आगरा और उसके बीच में मैंने जो हालत देखी, मैं खुद करीब 50 किलोमीटर पैदल चला जी। अजय जी उसमें भी काफी फ्लॉज थे, उसमें भी हमने देखा कि कई बाइक्स के नंबर भी नजर आए उस लिस्ट में, उसमें भी कई मैं यही कह रहा हूं, सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा नहीं है, चंद नंबर जो थे वो देने में ये हुआ था, उन्होंने बसेस के नंबर दिए, बसेस के साथ साथ उन्होंने असिस्ट करने के लिए कुछ अदर्स व्हीकल्स के नंबर दिए थे, क्योंकि टोटल उतनी बसें नहीं थी तो उनका ये था कि हम उनसे भी छोड़ देंगे लोगों को जी जी। अजय जी ये सारी चीजें थी, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि ये स्थितियां थी तब कहां थी अनुप्रिया पटेल, कहां थे अखिलेश यादव, कहां थे भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित सेवक लोग जो अपने आप को प्रधान सेवक और सेवक कहते हैं, प्रधान सेवक भी घर में दुबके हुए थे। तो आप ये समझिए कि योगी आदित्यनाथ ड्रामा करते हैं, अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे, तो आप समझिए ये सारे लोग डरे हुए बैठे थे और इन स्थितियों में जनता अकेले लड़ रही थी और जो भी कोई सपोर्ट कर रहा था वो इंडिविजुअल कर रहा था, ये आप एक चीज समझना पड़ेगा। तो इन सब स्थितियों में जब करने की जरूरत थी तो कहां क्या था, कांग्रेस पार्टी ने उस समय कहा था हम अपने सारे दफ्तरों को कम्युनिटी किचन में तब्दील कर रहे हैं जी, लेकिन कहां थे उस समय अखिलेश यादव जी। तो बिल्कुल जायज है कि आज मजबूरी है, विपक्ष के पास कोई ऐसा उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए मजबूरी में सपा को और अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं। और अखिलेश इसके बावजूद उन लोगों को यदि साथ जोड़ना चाहते हैं जो मक्कार थे, तो फिर तो निश्चित रूप से इस पार्टी का क्या होने वाला है और सरकार का क्या होने वाला है सामने स्पष्ट आ जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।